आपकी बात आपके साथ के इस 128वें अंक में आज 6 नवंबर को आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, अभी बीते कल दुनिया के लोकतांत्रिक देश और अपने लोकतंत्र पर बड़ा गर्व करने वाले देश अमेरिका में मतदान हुआ और उसके चुनाव परिणाम जब ये अंक आप देख रहे होंगे तो आना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के पुरोधा बनने वाले अमेरिका के परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह सुनिश्चित समय पर आएंगे या उनमें 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि वहाँ के चुनाव परिणाम लोकतंत्र की ऐसी दशा हो चुकी है कि 4-4 महीने भी कभी कभी परिणाम प्राप्त होने में लग जाते हैं। खैर, आज मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा। मेरा आज इस विषय पर हम सबको भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के चुनाव का विश्व के विभिन्न देशों पर कई तरह से प्रभाव पड़ा करता है और इस बारे में हम सबको भी जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे इस देश के अपने किसान भाइयों को कि उनकी एक नज़र खेत में होना चाहिए कि खेत में क्या काम होना है, कौन सी फसल होना है, लेकिन दूसरी नज़र उनकी दिल्ली के तख्त पर होना चाहिए, दिल्ली की ओर होना चाहिए कि वहाँ की राजनीति में क्या उथल पुथल हो रही है। मित्रों, समय के अनुसार आज सूचनाओं के साधन, परिवहन के साधन, आवागमन के साधन अत्यधिक आधुनिक होने के कारण ये पूरा विश्व एक परिवार की तरह होगा। इसलिए हम सबको भी चौधरी चरण सिंह जी की बात को ध्यान रखते हुए विश्व की विभिन्न घटनाओं के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आम आदमी का जीवन भी जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, अमेरिका का चुनाव एक ऐसी ही घटना है और भारतवर्ष के लिए एक कहावत है कि दोनों हाथों में लड्डू होना। सनातन संस्कृति, भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, भारत की बढ़ता कद इन अमेरिकी चुनाव में भी आपको महसूस होगा। मित्रों, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस भारतीय मूल से हैं और वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका जो लोकतंत्र का बहुत अपने को पुरोधा समझा करता है, संभवतः अमेरिका के लंबे लोकतांत्रिक इतिहास में यदि कमला हैरिस विजयी होती हैं तो वो पहली बार कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होंगी। यह भारतीय मूल की महिला होने के कारण भारत के लिए भी एक खास अवसर होगा। मित्रों, इसी प्रकार रिपब्लिकन पार्टी, वहां 2 ही पार्टी हुआ करती हैं, उसकी ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व में भी राष्ट्रपति 2016 से 2020 तक रह चुके हैं और बहुत कम अंतर से 2020 में दोबारा चुनते हुए रह गए थे और उसमें काफ़ी विवाद की भी स्थिति हुई थी। और ये सब हम सब ने देखा था कि अमेरिका के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितना हैरास आ चुका है। जो अमेरिका बात बात पर सारे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, ये हमने पिछले चुनाव में देखा है। मित्रों, मैंने जो कहा था कि भारतवर्ष के सनातन के हिंदू समाज के दोनों हाथों में लड्डू अमेरिका चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप अभी दीपावली पर खुलकर हिंदुओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर कहा था कि बांग्लादेश के अंदर यदि मैं राष्ट्रपति होता तो इस तरह से हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ व अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के साथ इतनी क्रूरतम तरीके से हिंसा किसी कीमत पर नहीं होने देता। मित्रों, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है और ये संदेश उनका कनाडा से लेके अमेरिका से होता हुआ बांग्लादेश तक सुना जा रहा है। यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तब भारत के जो मित्र कहे जाते हैं, खास तौर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो व्यक्तिगत उनके संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं।
ये डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तब भी भारतवर्ष के लिए, सनातन समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय होगा। और कमला हैरिस विजयी होती हैं तो वह भारतीय मूल की महिला होने के कारण ये भी हम सबके लिए एक गौरव का विषय होगा। मित्रों, मैं इस विषय में आप सबको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कैसे बांग्लादेश के अंदर जो वर्तमान में सरकार के सलाहकार के रूप में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस, यदि अमेरिका के चुनाव में जो परिणाम 1-2 दिन में हम सबके समक्ष आने वाले हैं, इसमें रिपब्लिकन पार्टी के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विजयी होते हैं तो सबसे बड़ा झटका यदि किसी को लगेगा तो एक चीन देश और दूसरे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि ये वही मोहम्मद यूनुस है जिन्होंने 2016 में ट्रंप जब पहली बार जीते थे और उस समय वो वहाँ अमेरिका में थे और उन्होंने उस दिन को ब्लैक डे कहा था और उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए थे। वह डोनाल्ड ट्रंप के बहुत मुखर विरोधी हैं। इस बात को निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप नहीं भूले होंगे और विजयी होने के बाद बांग्लादेश व मोहम्मद यूनुस की मुसीबतें सुनिश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध आदियों को निश्चित ही राहत भरी कुछ खबरें सुनिश्चित सुनने को मिलेंगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। मित्रों, बांग्लादेश के अंदर जैसी घटनाएं बर्बर क्रूरतम हुई हैं वह अमेरिका के शह पर ही हुई हैं। वर्तमान जो सरकार है डेमोक्रेटिक दलों की, ये उनकी बिना शह के, ये अब कोई छुपा एजेंडा नहीं है, बहुत बड़ी पूरी तरह से बांग्लादेश नहीं भारत में भी वो इस तरह की घटनाएं कराने का प्लान तैयार करे हुए थे। लेकिन ये भारतवर्ष का सौभाग्य कहें या हमारे कुशल राजनीतिक नेतृत्व, मजबूत भारत की बढ़ती धमक कि वह अपने इस प्रयासों में सफल नहीं हुए, लेकिन बांग्लादेश में वो सफल हो चुके हैं। मित्रों, ये डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव में विजयी होते हैं तो निश्चित ही बांग्लादेश की स्थितियों में व अन्य जो भारतीय समुदाय, हिंदू समुदाय, सनातनी समुदाय के साथ विश्व में जगह जगह जो परेशानियां आ रही हैं वह निश्चित ही कम होंगी और इस विजय के बाद भारतवर्ष भी अपने समुदाय, अपने समूह, सनातन समाज के प्रति विश्व में जहाँ जहाँ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मित्रों, मैं आज का इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा सदा की भांति आपसे मेरा निवेदन है कि इन अंकों को पूरा सुनकर पसंद आने पर लाइक व शेयर किया करें तथा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।